Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, we are studying two nation theory and its origin, evolution and explanation. And we have done page number 9. Now we are going to start from चौधरी रहमत अली, यानी कि चौधरी रहमत अली का किरदार दो कौमी नज़रिए के हवाले से पढ़ेंगे। बच्चों, चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड में क़याम के दौरान अपने चंद साथियों से मिलकर एक पम्फलेट किताबचा नाउ और नेवर के नाम से शाया किया था। इस किताबचे को हिंदुस्तानी सियासतदानों में तकसीम भी किया गया। इस किताबचे में मुसलमानों की अलहदा रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया गया। यानी पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, यह आपको याद रखना है। चौधरी रहमत अली ने अपने पम्फलेट नाउ और नेवर में तजवीज़ किया था। बच्चों, चौधरी रहमत अली का ख्याल था कि मुसलमानों की अपनी एक तारीख़ और तहजीब है। इन्हीं की बुनियाद पर इनको कौमियत हिंदुस्तानी होने के बजाय पाकिस्तानी मिलनी चाहिए। और वो यकीन रखते थे कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो हिंदुस्तान में दूसरे बसने वालों से मुख्तलिफ है। बच्चों, इससे क्या साबित होता है कि चौधरी रहमत अली भी दो कौमी नज़रिए के हामी थे। बच्चों, अब बारी आती है द ग्रेट लीडर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे और वो हर लिहाज से मुसलमानों को एक अलग कौम की हैसियत से देखते थे। इस सिलसिले में उन्होंने क्या फरमाया था, मुसलमान्स आर अ नेशन अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन ऑफ अ नेशन एंड दे मस्ट हैव देयर होमलैंड्स एंड टेरिटरी एंड देयर स्टेट्स। यानी कि कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रौ से एक अलग कौम है और वो इस बात का हक़ रखते हैं कि अपनी अलग मुमलिकत कायम करें। अब जब बच्चों 23 मार्च 1940 को जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ, तो उस वक्त कायदे आज़म ने अपना एक सदारती खुतबा दिया और वो खुतबा देते हुए उन्होंने क्या कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ़ अकायद पर कायम हैं और मुख्तलिफ़ नज़रियात की अक्कासी करते हैं। दोनों अक़वाम के हीरोज़, रिज़मिया कहानियाँ और वाक़ियात एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद बर-ए-सग़ीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि इन दोनों अक़वाम यानी कौमों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बर-ए-सग़ीर की तक़सीम का ऐलान करे, जो कि तारीख़ी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा। बच्चों, इसमें भी कायदे आज़म समझाया कि मुसलमान और हिंदू दोनों का अलग मजहब है और अक़ीदा भी इनका अलग है और इनके नज़रियात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनकी कहानियाँ भी और इनके हीरोज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इन दोनों मुख्तलिफ कौमों को एक ही लड़ी में पिरोना बराबरी की सतह नहीं है। अगर इन दोनों कौमों को एक ही लड़ी में पिरोया गया तो ये तबाही होगी, बल्कि इनमें से कुछ अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद है। मेजॉरिटी यानी ज़्यादा तादाद में और माइनॉरिटी यानी कि कम तादाद में मौजूद हैं। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब हुकूमत बरतानिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके लिए बेहतर होगा कि वो इन दोनों ममालिक को इन दोनों अक़वाम को अलहदा कर दें एक दूसरे से। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा टॉपिक टू नेशन थ्योरी, इट्स ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड अल्लामा इकबाल पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।